चन्नी जी कह रहे हैं और सिद्धू जी कह रहे हैं कि राजनीतिक नफा नुकसान के चक्कर में यह सब हो रहा है। आप लोग हैं इसके पीछे, यह आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है। मुझे तो सवाल पूछने में शर्म आ रही है कि आतंकी हमले का आरोप है। देखिए अमन जी, पहले तो मैं अपना उन परिवारों के साथ दुख और संवेदना बांटता हूं जिनके साथ ये बहुत बड़ा हमला जिन पर हुआ, और बजाय कि सूबे की सरकार उनको इंसाफ दे पाए या उनके साथ खड़ा हो पाए, वो बहुत ही घटिया किस्म की राजनीतिक स्तर पर उतर आई। पहले मैं एक एक करके बात करूंगा। जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू की बात है, मुझे लगता है कि उनको ये बात उसी टाइम समझ में आ गई कि अब ये पाकिस्तान ने हमला कराया और मेरे से सवाल पूछे जाएंगे, मेरे से इमरान के बारे में पूछा जाएगा कि बोलो तुम्हारे दोस्त के बारे में क्या बोलना चाहते हो। तो इसलिए अच्छी बात यह है कि इस मुद्दे को डिवर्ट कर दूं और मैं कह दूं कि ये तो जी पॉलिटिकल पार्टियों ने कराया है। हम मान लेते हैं अमन जी कि जो नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं वो सच है, हम ये मान लेते हैं कि वही सच है। इसको पॉलिटिकल पार्टी ने ड्रग्स का मुद्दा को बटने के लिए बटाया है। तो फिर सरकार किसकी है, किसको अरेस्ट करना है? क्या चन्नी को अरेस्ट नहीं करना उन लोगों को जिन्होंने ये करवाया? बम ब्लास्ट है मेरे भाई, लोग मारे गए हैं, जान चली गई है, मजाक नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि आप कोई रिटोरिक स्टेटमेंट देकर और भाग जाएंगे वहां से। क्या आप जिम्मेवार नहीं है सरकार? लोगों की अब जान की सुरक्षा भी नहीं रहेगी और जान की सुरक्षा के लिए केवल चन्नी जी ये कहकर चले जाएं कि देखिए क्योंकि ड्रग्स का मसला है, हो सकता है किसी ने ऐसे किया हो, डिवर्ट करने की कोशिश की हो, और उसी वक्त उनके गृह मंत्री ये कहें सिरसा जी एक मिनट कि पाकिस्तान ने करवाया हो सकता है। सिरसा जी एक मिनट, वो इशारों में नहीं कह रहे हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि इधर मोहाली कोर्ट में सुनवाई, उधर चंदी कोर्ट में धमाका, मोहाली कोर्ट में मजीठिया की सुनवाई। वो तो सीधा मतलब सीधा कह रहे हैं वो अकाली दल, तो कह रहा हूं संकेतों में सीधा अकाली दल को जोड़ रहे हैं अटैक से। अमन पर अकाली दल को अरेस्ट करें ना, मैं तो कह रहा हूं करें अरेस्ट, फिर क्यों नहीं उन लोगों को? हम तो कह रहे हैं भाई तुम बताओ ना, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारा है, ये तो तुम्हें लोगों को बताना है ना। पंजाब के लोगों को जानकारी चन्नी जी ने देनी है, रंधावा जी ने देनी है भी वो उन्होंने क्या कारण था, किसने अटैक किया और किसको बंद करना है। हम तो कहना चाहते हैं जिसने भी किया उसको फिर बंद क्यों नहीं कर रहे? फिर क्यों तुम अकाली दल के साथ मिले हुए हो? तुम्हारे हाथ मिला लिया अकाली दल के साथ कि तुम मुकदमे दर्ज करोगे, वो ब्लास्ट कराएंगे, तुम उनको हाथ नहीं लगाओगे। पर अमन जी, मैं इन सारी बातों से हटकर आपको एक बात याद कराना चाहता हूं। मैं पिछले 5 दिन से बहुत जोर जोर से ये बात कहता आ रहा हूं, ट्विटर पे, आपके सभी टीवी चैनल्स पे। ये कांग्रेस की एक पुरानी अजमाई हुई साजिश है, ट्राइड एंड टेस्टेड, उनकी एक डिजाइंड कॉन्स्पिरेसी है अमन जी, जो आपने आज नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने बयानों में कहा कि ये एक धर्म के लोगों को दबाने के लिए, उनको डराने के लिए सब कुछ किया गया है। ये बिल्कुल ये कंसेप्ट गांधी परिवार लेके आया था 1980 के दशक में। उन्होंने हम सिखों को देश भर में ये कह के बदनाम किया कि हमने पंजाब के अंदर लोगों हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको डराने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। फिर उसका गुस्सा हमारे पे देश भर में फूटा, देश भर में हमारे सिख जो से असुरक्षित हुए, उनका नुकसान हुआ जानी। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज जो ये स्टेटमेंट दी, आपने कभी सोचा है कि इसका देश भर में बैठे हमारे सिखों पे कितना बड़ा असर होगा? छोटी सी एक बात के कारण हमारे किसी सिख की जान भी जा सकती है। ये कह देना कि पंजाब के अंदर एक तबके को दबकाने के लिए हम ये कर रहे हैं, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, डराने के लिए। ये जो शर्म वाली बात है यार, ध्रुवीकरण के लिए। हाँ, ये क्यों? क्योंकि इमरान खान को बचाना, उसके लिए तुम सिखों की बलि दे दोगे? इमरान खान को बचाना इसलिए तुम पंजाब को आके हवाले कर दोगे? सापरा जी पहले आप बोलिए, फिर मैं बिट्टा जी और नलिन कोहली आपके पास आऊंगा। नियत है उसको पूरा करना, उसके लिए तुम हमारे हवाले कर दोगे? देखिए सापरा जी कांग्रेस को इसके ऊपर स्पष्टीकरण देना चाहिए, स्पष्टीकरण, सापरा जी स्पष्टीकरण देना। सापरा जी, जांच होगी, हो सकता है जांच के बाद इमरान, हो सकता है इमरान निकले पीछे ना, लेकिन ये पहले जांच से पहले ये अकाली पीछे, बीजेपी पीछे, राजनीतिक, तो ये तो इमरान को क्लीन चिट हो गई। पहले ही जांच से पहले इमरान को क्लीन चिट, और आपके शब्दों में अभी तो 7 घंटे हुए हैं। सापरा जी समझाइए ना उन लोगों को, आपके लिए मुश्किल हो जाता है जवाब देना। सापरा जी देखिए अमन जी पैनल पर 2 बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसलिए मुझे समय दिया जाए। ये ऐसा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस जो है वो आतंकवाद से लड़ नहीं सकती या गैर जिम्मेदाराना काम कर रही है। आपको ये भी बता दूं, आपका टाइटल भी लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, फिसलता पंजाब, लेकिन ये पंजाब कभी फिसलेगा नहीं। 80 के दशक में नहीं फिसला, जब खालिस्तानी फोर्सेस जो थी, खालिस्तानी आतंकवाद जो था वो पूरी तरह से चरम पर था। आज बिट्टा जी चैनल पर है, मैं इनका सम्मान करता हूं, इन्होंने भी आतंकवाद के साथ लड़ाई लड़ी है।
कांग्रेस पार्टी थी, बिट्टा जी तब थे, इन्होंने आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है, इन्होंने बम खाए हैं, सरदार बेअंत सिंह की शहादत हुई है, अनेक कांग्रेस के नेताओं की शहादत हुई है। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में आतंकवाद को खत्म किया था। कांग्रेस पार्टी ही अगर अभी उभरेगा इस तरह का आतंकवाद तो उसको खत्म करेगी। हमारे लिए सबसे पहले देश है, दल नहीं है। इमरान हो सकता है इसके पीछे के लिए शायद दल बड़ा होगा देश से, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हम लड़ते रहे हैं आतंकवाद से, सवाल, और एक सवाल, आज भी लड़ रहे एक हैं सवाल। और कल भी लड़ेंगे। हम आतंकवाद को खत्म करेंगे। कोई डाउट नहीं है सर, कोई राष्ट्रीयता पर आपकी डाउट नहीं कर रहा, कोई देशभक्ति पर डाउट नहीं कर रहा। कुछ बयान इस तरह के होते हैं जिस पर शायद आपको भी गुस्सा आएगा कि जांच 7 घंटे में आप इमरान को क्लीन चिट दे दोगे। कोई आप पर डाउट नहीं कर रहा है सर। पहली तो एक चीज, एक छोटा सा सवाल, फिर मैं आगे बढ़ूंगा बिट्टा जी के पास और नलिन को ले आ रहा हूं। इमरान हो सकता है ना इसके पीछे? बस हाँ या ना में बताइएगा। इमरान हो सकता है ना इसके पीछे? पाकिस्तान हो सकता है ना? बेअदबी और ब्लास्ट हो सकता है ना?